हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के एसएसटी यानी कि सोशल साइंस का टॉपिक, इसका नाम है लोकसभा। तो हम लोग का ये क्या है, ये लेजिस्लेचर चैप्टर है, उसका क्या है, एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, लोकसभा। लोक मतलब क्या होता है? लोक मतलब होता है पीपल, और सभा मतलब क्या होता है, हाउस। सभा मतलब क्या होता है, एक तरह से ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि ऐसा सभा जहाँ पर क्या होता है, लोग सब बैठते हैं, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं हाउस, यानी कि घर जहाँ पर बहुत सारे लोग बैठते हैं एक साथ। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये हो गया, इसका मतलब हो गया हाउस ऑफ पीपल। यानी कि ये क्या, जो लोकसभा है वो क्या है, यानी कि जो लोगों का क्या है, ये घर है, लोगों का क्या है, घर है ये। ऐसा क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। क्या होते हैं मेंबर्स? वो क्या होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। डायरेक्टली किसके द्वारा? पीपल के द्वारा। और इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं। यानी कि जो लोकसभा के मेंबर होते हैं, यानी लोकसभा के अंदर जो मेंबर रहते हैं, वो किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं? वो इलेक्टेड होते हैं पीपल के द्वारा। और इसीलिए क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि पीपल का घर, यानी कि लोगों का घर, लोकसभा। लोग मतलब क्या होता है, लोग, यानी पीपल मतलब हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि ये क्या होगा, हम लोग समझ गए इसका। अब हम समझते हैं इसके मेंबर्स के बारे में, समझेंगे कितने मेंबर्स होते हैं, कितने कहाँ कहाँ से वहाँ उसको चूज किया जाते हैं, और वहाँ पर नॉमिनेट किए जाते हैं। या फिर और अगर बात करें तो क्वालिफिकेशन, यानी कि अगर मुझे मेंबर ऑफ द लोकसभा बनना है तो उसके लिए मुझे क्या क्या जरूरी पड़ेगा, यानी क्या क्या मुझे चाहिए, कितना एज चाहिए, क्या क्या चाहिए हम लोग को, वो सारी चीज को पढ़ेंगे। उसका टेन्योर, और अगर मेरे पास क्वालिफिकेशन है सारा चीज, और हम मेंबर बन गए तो हम लोग कितने समय तक मेंबर रहेंगे, इसके बारे में। यानी टेन्योर मतलब क्या हो गया, समय, कितना टाइम तक हम लोग उसमें मेंबर रहेंगे वो। और इसके बाद हम लोग जो उसके क्या क्या होता है, स्पीकर होता है, यानी कि उसमें बोलने वाला, यानी कि जो हेड होता है लोकसभा का, उसके बारे में, और उसके पावर और फंक्शन के बारे में, यानी उसका काम और उसका जो ताकत है, उन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं मेंबर और क्वालिफिकेशन के बारे में। हम लोग समझते हैं लोकसभा के कितने मेंबर होते हैं, उसमें से कौन से कहाँ से चूज गए, यानी कि उसको इलेक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करें हम लोग टोटल मेंबर की। टोटल होता है 552। कितना होता है 552 मेंबर्स होते हैं टोटल। टोटल कितना हो गया, 552। उसके बाद जो स्टेट, मतलब जो इंडिया में जितने भी स्टेट है, 28 स्टेट है, उन सब से कितना, 530 इलेक्ट किए जाते हैं। यानी कि टोटल कितना होता है, 552 मेंबर्स होते हैं किसके अंदर, लोकसभा के अंदर। उसमें से जो स्टेट होते हैं, यानी कि जो राज्य जितने भी हैं, उन सब से इलेक्टेड होते हैं क्या, जो मेंबर इलेक्टेड होते हैं वो कितने होते हैं, 530 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं किसके द्वारा, सिटीजन ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद यूनियन टेरेटरी। यूनियन टेरेटरी से कितने होते हैं, यूनियन टेरेटरी से होते हैं 20। किससे होते हैं, यूनियन टेरेटरी से 20 मेंबर इलेक्टेड होते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या, स्टेट से 530 और यूनियन टेरेटरी से 20 मेंबर इलेक्टेड होते हैं। उसके बाद क्या है, और यहाँ पर कितना आ गया, ये 550 हो गया। और जो दो मेंबर होते हैं वो होते हैं किसके द्वारा, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। और ये जो दो मेंबर होते हैं ये प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्टेड होते हैं। और ये टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 552। और ये जो दो मेंबर नॉमिनेटेड किए जाते हैं किसके, प्रेसिडेंट के द्वारा, ये कहाँ के होते हैं, ये होते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। यानी कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होता है, क्योंकि हम लोग समझ गए स्टेट से 530 मेंबर्स इलेक्टेड होते हैं, यूनियन टेरेटरी से 20 मेंबर्स, और जो नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं दो मेंबर, वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं। और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी क्या होता है, इसका मतलब है ऐसे आदमी जो कि क्या होगा, इसका बर्थ पैलेस
बर्थ प्लेस कहाँ होगा? बर्थ प्लेस कहाँ होगा? इंडिया से बाहर, यानी कि आउट ऑफ द कंट्री, यानी कि इंडिया के बाहर उसका बर्थ प्लेस है और वो रहता कहाँ पर है? वो रहता इंडिया में। यानी कि जैसे कि क्या हो गया कि कोई एक दूसरे कंट्री का आदमी और वहाँ पर क्या है जो इंडिया में रहता है, तो वो क्या हो गया? वो हो गया एंग्लो इंडियन, और वो उसका कम्युनिटी क्या होगा? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। तो उसके अंदर से क्या होते हैं? 2 मेंबर क्या होते हैं? नॉमिनेट किए जाते हैं, यानी कि उसको रखे जाते हैं किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। तो टोटल मेंबर कितना होगा? 552। अब लोग समझते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में और टेन्योर के बारे में। अब क्या होगा? अगर हमको क्या बनना है? मेंबर ऑफ लोकसभा बनना है, तो हम लोग को कुछ क्या होगा? क्वालिफिकेशन चाहिए, यानी कि हम लोग को कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि हम लोग को वहाँ पर जरूरत पड़ते हैं। तो हम लोग जैसे कि हर एक जॉब में क्या होते हैं? कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए, यानी उसको क्वालिफाई करने के लिए, उसको बनाने के लिए कोई भी चीज़ के मेंबर। इसमें क्या होता है? इसके भी क्या है? कुछ क्वालिफिकेशन है, यानी कि कुछ है ऐसे जरूरी चीज़ है जो कि अगर नहीं हुआ किसी के पास तो वो मेंबर नहीं बन सकता है, लेकिन अगर उसके पास है तो वो क्या हो सकता है? बन सकता है। तो वो क्या क्या है? पहला है कि he she must be citizen of इंडिया, यानी कि वो इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, यानी कि इंडिया का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद है मस्ट बी अ नेम इन वोटर्स लिस्ट, यानी कि जो क्या होता है जब किसी का भी 18 ईयर या फिर 18+ हो जाता है एज, तो क्या होता है? उसका नेम वोटर लिस्ट में आ जाता है, यानी कि वो वोट देने के लिए कैपेबल हो जाता है। तो यहाँ पर जो 18 या फिर 18+ का एज का है, उसका जो नाम क्या होगा? जो बनना चाहता है मेंबर, उसका क्या होना चाहिए? जो वोटर्स लिस्ट, यानी कि जिसका नाम वोटर्स लिस्ट में होता है वही सिर्फ वोट दे सकता है, तो उसका नाम क्या होना चाहिए? वोटर्स लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए। थर्ड चीज क्या है? एज। ऐसा थोड़ी है कोई 10 साल का बच्चा है वो क्या आ जाएगा जा करके मेंबर बना चाहेगा, वहां पर क्या जाएगा? उसका एज चाहिए 25 ईयर, यानी कि उसको 25 साल का कम से कम एज चाहिए। यानी कि अगर उसका 25 ईयर एज पूर्ण गया है या फिर 25 ईयर का वो हो गया या फिर उससे ज्यादा का है, तो वो क्या हो सकता है? मेंबर बन सकता है। इसके बाद है, और इसमें से अगर कोई भी एक कम होगा तो फिर भी वो नहीं बन सकता, इसके लिए क्या चाहिए? उसको सारा होना चाहिए। उसके बाद है जो पार्लियामेंट होता है उसमें कुछ लॉ बनते रहते हैं किस चीज़ के लिए? मेंबर बनने के लिए जो कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो भी क्या होना चाहिए? उसके पास अवेलेबल होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? उसका वो एक जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, यानी कि जो गवर्नमेंट जॉब नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर उसके पास गवर्नमेंट जॉब है तो उसको छोड़ना पड़ेगा, या फिर गवर्नमेंट जॉब कर रहा है तो उसको क्या होगा? वो मेंबर ऑफ द लोकसभा नहीं बन सकता, यानी कि उसको लोकसभा का मेंबर बनने के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होना चाहिए या फिर गवर्नमेंट जॉब उसके पास नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या थे? कुछ क्वालिफिकेशंस थे। क्या थे? क्वालिफिकेशन, यानी कि इसमें से अगर हमारे पास कोई चीज कम रहेगा तो वहां पर हम लोग उस लोकसभा के मेंबर नहीं बन सकते हैं। इसके लिए हम लोग को ये सब क्या है? बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका हम लोग समझते हैं टेन्योर के बारे में। हम लोग समझते हैं लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उसके टेन्योर के बारे में। टेन्योर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कार्यकाल, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो अगर मेंबर बन गया किसी चीज का, लोकसभा का अगर वो मेंबर बन गया कोई आदमी, उसके पास सारे क्वालिफिकेशंस हैं, तो वो कितने टाइम तक मेंबर रहेगा? क्योंकि ऐसा तो नहीं वो लाइफ टाइम वहां पर मेंबर रहेगा, तो वो कितने टाइम तक मेंबर रहेगा इसके बारे में समझते हैं। तो वो रहेगा 5 इयर्स, यानी कि वो 5 साल के लिए क्या रहेगा? वहां पर मेंबर ऑफ द लोकसभा, यानी कि लोकसभा का जो मेंबर रहेगा वो 5 साल के लिए रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? वो रिटायर हो जाएगा। या फिर अगर वहां पर प्राइम मिनिस्टर, अगर किसको? प्रेसिडेंट को बोलते हैं कि अगर आप क्या कीजिए यहाँ पर उसको जो लोकसभा है उसको यहाँ पर डिसॉल्व कर दे, यानी कि वहाँ पर उसको स्थगित कर सकते हैं, तो वहाँ पर क्या हो सकता है? उसको वो डिसॉल्व कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर कई सारे मेंबर को वहाँ पर वो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर उसके लिए क्या चाहिए? प्राइम मिनिस्टर का अप्रूवल चाहिए, यानी कि प्राइम मिनिस्टर अगर वहाँ पर एग्री करते हैं तो वहाँ पर प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? और जो
लोकसभा उसको क्या कर सकता है, वो डिसॉल्व कर सकता है बिफोर 5 ईयर, यानी कि 5 साल से पहले उसको क्या कर सकता है, और डिसॉल्व कर सकता है, यानी उसको हटा सकता है। इसके बारे में समझते हैं। इसमें क्या होता है, वोटिंग होता है। ये जो मेंबर बन जाते हैं उसका बाद क्या होता है, वोटिंग होता है। वोटिंग में क्या होते हैं, कुछ मेंबर्स स्पीकर बनने के लिए क्या होते हैं, खड़े होते हैं। उसमें क्या होते हैं, सारे जो मेंबर होते हैं उससे क्या होता है, इलेक्शन होता है। अरे उस इलेक्शन में क्या होता है, सबसे ज्यादा जिसको वोट मिलता है वो बनता है स्पीकर, और जिसको मतलब उसका अपोजिशन पार्टी को जिसको उससे कम वोट मिलता है वो क्या बनता है, डिप्यूटी स्पीकर। यानी कि जिसको ज्यादा वोट मिलेगा वो क्या बनेगा, स्पीकर बनेगा, यानी कि वो बोलेगा वहां पर, यानी वो हेड रहेगा। और जिस टाइम स्पीकर यानी कि जो हेड रहेगा वो एब्सेंट रहेगा, उस टाइम में वहां पर क्या रहेगा, उस टाइम वहां पर डिप्यूटी स्पीकर जो रहेगा वो उसके बदले वहां पर काम करेगा। तो अब हम लोग समझते हैं इन दोनों का जब पावर होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। अब लोग समझते हैं लोकसभा का जो स्पीकर होता है, स्पीकर, उसका क्या क्या फंक्शन या फिर पावर होता है। तो सबसे पहला चीज क्या है, ये जो होता है स्पीकर, वो किसी भी मीटिंग को बुला सकता है। ये क्या कर सकता है, मीटिंग को बुला सकता है, यानी कि उसके मेंबर्स को एक साथ इकट्ठा कर सकता है कोई भी मीटिंग करने के लिए। और जब ये एब्सेंट रहेगा, क्या रहेगा, एब्सेंट, यहाँ पर कौन काम करेगा, डिप्यूटी स्पीकर। यानी कि जब यहाँ पर स्पीकर नहीं रहेगा, स्पीकर एब्सेंट रहेगा, तो वहां पर क्या जाएगा, डिप्यूटी स्पीकर उसके बदले काम करेगा। उसके बाद है कि ये जो स्पीकर होगा ये क्या करेगा, मेंटेन डेकोरम एंड डिसिप्लिन। यानी कि वो डेकोरम यानी कि शांति, और डिसिप्लिन यानी कि सदव्यवहार, यानी इन सब के बारे में क्या करेगा, वो ध्यान रखेगा और उन सबको मेंटेन करवाएगा। किसके द्वारा, मेंबर्स ऑफ द लोकसभा के द्वारा। और क्या होता है, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं वो सब क्या होता है, स्पीकर ऑर्डर देता है, क्या करता है स्पीकर। और जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सब क्या करता है, वो सबसे पहले रिसीव करता है, और उसके बाद जो भी ऑर्डर होता है वो सबको बताता है, किसको, मेंबर्स को बताता है। यानी कि ये सब क्या थे, कुछ पावर थे, या फिर एक तरह से बोलते ये हेड होता है। इसका क्या हो सकता है, हेड हो सकता है। ये अकॉर्डिंग टू इज पावर, वो क्या कर सकता है, कोई भी काम कर सकता है, लेकिन वो आना चाहिए लॉ के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, वो सारे काम ये कर सकता है। और इसके एब्सेंट में कौन काम करेगा, डिप्टी स्पीकर काम करेगा। तो आई होप क्या तक समझ आ गया होगा। तो आप लोग को लोकसभा के बारे में समझ आ गया हो तो मिलते, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।